अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू फाइन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं अच्छा कम्युनिकेटर बनूं, गुफ्तगू करने का तरीका मेरा ज़बरदस्त हो ताकि किसी से भी मैं बात करूं तो मैं उसको कन्विंस कर सकूं, और वो कन्विंसिंग और परसुएसिव स्किल्स मैं अपने आप में कैसे पैदा करूं। तो एक बड़ा सवाल होता है जो हर बंदा आजकल पूछ रहा होता है। तो हमने ये एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई है जिस कुछ स्टेप्स हमने शेयर किए हैं, 10 स्टेप्स। अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर एंड वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर। सबसे पहले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, उस ग्रुप्स में शेयर करें। तो कौन से वो 10 खूबियां हैं अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए? 10 खूबियां चाहिए, और 10 की 10 खूबियां सी लेटर से शुरू होती हैं। काफ़ी बुक्स में 7 सीज का तस्करा है, 9 सीज का और 10 सीज का, बट हियर आई हैव शेयर्ड 10 सीज विद यू। ये 10 खूबियां अगर आप इनकलकेट करते हैं अपने आप में, ये 10 खूबियां पैदा करते हैं, तो आप बड़े ज़बरदस्त कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कौन सी खूबियां हैं? नंबर 1, कंप्लीटनेस। आपकी बात मुकम्मल होनी चाहिए। जब आप कोई बात कर रहे हैं तो आप तमाम सवालों के जवाब उसमें पहले से शामिल कर लें ताकि ऑडियंस को कोई सवाल नहीं पूछने की ज़रूरत पड़े। आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप कोई भी चीज़, आप कोई मीटिंग की अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लाजमन जो है उसमें तमाम सवालों के जवाब, 5 स्पेशली क्वेश्चंस, 5 डब्ल्यूज एंड हाउ। 5 डब्ल्यूज कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर ऑडियंस के माइंड में होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से आपके कम्युनिकेशन में, आपके मैसेज में, आपके प्रेजेंटेशन में एसिमुलेटेड होने चाहिए। ठीक है जी। तो आप अगर मीटिंग का कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो लाजमन मीटिंग किस चीज़ पे हो रही है भाई, कब होगी, टाइमिंग बता दें, दिन बता दें, कौन से हॉल में होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई हॉल्स होते हैं मीटिंग के, तो कौन से कॉन्फ्रेंस रूम में होगी और कौन पार्टिसिपेट करेगा इस पर, एजेंडा क्या होगा, और ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सब। कंप्लीट मैसेज अच्छा इम्पैक्ट डालता है सुनने वाले पे। इनकम्प्लीट मैसेजेस लोग जो है उससे मुतासर नहीं होते। कंप्लीट मैसेजेस आप कंप्लीट रिसर्च होमवर्क करके फिर कोई भी बात करें। नंबर 2, कंसाइजनेस। बात कभी कभार हम कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत लेंथी और बहुत टू लॉन्ग स्टोरी सुना, तो वो कंसाइज करना चाहिए। हमें अपनी बात को जितना कंसाइज रखेंगे, मुख्तसर रखेंगे, कम से कम टाइम में उस बात को सम अप करने की और रैप अप करने की कोशिश करें। कंसाइज होने के लिए ज़रूरी है यू शुड स्टिक टू द पॉइंट एंड टॉक ओनली रेलेवेंट थिंग्स। सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों पे। अक्सर बात से बात निकलती है, इधर से उधर चले जाते हैं, इररिलेवेंट चीज़ें डिस्कस होना शुरू, और अपने एक्सपीरियंस से चार बात इधर उधर के डिस्कस करना हम शुरू कर देते हैं, तो उससे टू लॉन्ग मैसेजेस चले जाते हैं जिससे लोग बोर होते हैं और गिव अप कर देते हैं आपकी बात सुनना, या उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। इंसान इतनी ज़्यादा देर तक कोई बात कंटिन्यूसली नहीं सुन सकता, डाइवर्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करें मैसेज को कंप्लीट तो हो मगर कंसाइज भी होना चाहिए। कंसाइज मीन्स टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। नंबर 3, कंक्रीटनेस। आप इमेजिनेटिव बातें नहीं करें, आप रियलिस्टिक बातें करें, इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करें। आप जो भी बात करें प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बात करें, प्रैक्टिकेबल बात करें, जिस पे अमल हो सके, जो पॉसिबल। चांद तारे तोड़ने की बातें नहीं करें, ऐसे वादे, ऐसी कमिटमेंट नहीं करें जो आपके हाथ में नहीं। जो कहते हैं ना, बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन टू इन द बुशेस, कि आपके हाथ में एक परिंदा है तो दो जो चार दरख्त पे बैठे हैं उसका वादा नहीं करें लोगों से। टॉक अबाउट द थिंग्स एंड द रिसोर्सेज दैट यू हैव इन हैंड। तो आप जब कंक्रीट बात करेंगे तो लोग आप पर आइंदा भी ट्रस्ट करेंगे, और अगर आप ऐसी कमिटमेंट, ऐसे बातें करेंगे जो अनरियलिस्टिक होंगी और बाद में फुलफिल ही नहीं होनी होंगी, तो वो फिर लोग आप पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और आपका इमेज और पर्सनालिटी डाउन हो जाती है और क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है। कंक्रीटनेस, कंक्रीट गुफ्तगू, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल गुफ्तगू के बाद आप कंसिडरेशन, सबसे अहम क्वालिटी है कि आप जब किसी से बात करें उसका भी, सामने वाले का भी कुछ फ़ायदा रखें, और उसके मतलब कि उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो फिर तो सामने वाले का इंटरेस्ट और बेनिफिट्स रख के अगर हम बात करेंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी टास्क में, किसी भी काम में, तो वो हमें बात सुनेगा, तवज्जो देगा, हमारी बात में इंटरेस्ट लेगा, वरना कभी भी हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा। किसी को कोई भी ऑप्शन, कोई भी मोटिवेट कर रहे हैं या किसी को किसी से कोई काम करवाना है, उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट रख के देखें।
और जो बात भी कर रहे हैं उसमें उस बात में देखें कि उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, वो सुन के उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं है तो उससे रिलेटेड नहीं है तो नहीं करें बात, ज़्यादा बेहतर है। आपका इमेज बेहतर रहेगा उससे, वरना बात आपकी नहीं सुनी जाएगी और आपकी रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी ऐसा। तो लोगों से जिनसे हम जो बात करें उनका मफाद, उनका फ़ायदा, उनका बेनिफिट, उनकी सोच, उनके सब्जेक्ट्स, उनके टॉपिक्स, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए हमें बात करनी चाहिए। ऐसे ही बात शुरू नहीं कर देनी चाहिए। ये होमवर्क करना चाहिए कि हम किससे बात करने जा रहे हैं और उसका क्या इंटरेस्ट है। क्लैरिटी, हम चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाएं, आसान। कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट। जितना सिंपल रखेंगे बातों को, जितना आसान ईजी तरीके से बात करेंगे, ईजी वर्ड्स यूज़ करेंगे, उतना अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि माई एरुडिशन इज ट्रांसेंडेंटल टू योर कॉग्निटिव पावर्स, तो आप बोलोगे ये क्या है। सिंपल कह सकता हूँ माई लेक्चर इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। या किसी एक दौर में किसी बंदे ने मुझे ट्रांसलेशन के लिए कहा था कि हिज वर्टिकलिटी was converted into horizontality with the force of invisible force of gravitation। तो भाई सिंपली ये भी तो कह सकते हो ही फेल डाउन, ही स्लिप डाउन। तो अक्सर लोगों की कोशिश होती है बहुत बम्बास्टिक, बहुत फार फेड, बहुत फार फ्लंग वर्ड्स, बड़े डिफिकल्ट किस्म की टर्मिनोलॉजी, टर्म्स, वर्ड्स यूज करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। अब भाई उनके दिमाग में बैठेगी बात, समझ में आएगी तो इम्प्रेस होंगे, अरे जो समझ में नहीं आएगी आपकी बात इतनी मुश्किल। तो बड़े लंबे और बड़े मुश्किल अल्फाज, टिपिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ करके आप बात कन्वे नहीं कर सकते, ना कन्विंस कर सकते लोगों को। उनके मुताबिक बात करें, उनके लेवल के मुताबिक बात करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। एडेप्टेबिलिटी पैदा करें, लोगों के मुताबिक आप एडजस्ट करें अपने आप को, ठीक है जी। तो उस इजी बात, आसान बात कॉम्प्रिहेंसिबल और समझ में आती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, तो उसकी तासीर भी होती है और वो मज़ेदार भी लगती है। कर्टेसी, एवरीवन गेन्स वेयर कर्टेसी रेंस। हर किसी को फायदा होता है जहाँ कर्टेसी। खुश इखलाकी, अरे कड़वे होंगे तो हर कोई थू थू करेगा भाई, बहुत मीठे होंगे हर कोई खा जाएगा, म्याना रवि रखें। खुश इखलाकी पैदा करें अपने आप में। जब किसी से बात करें तो रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करें। तू, तुम्हें के बजाय आप। अगर बात तू तो हर किसी को आता है, मुझे भी आता है, आप बोलेंगे मैं भी बोलूँगा, मैं बोलूँगा आप भी बोलेंगे। बेहतर है आदाब को सामने रखते हुए ऐसे वर्ड्स जो रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं, जो थॉटफुल, जो प्लेजेंट वर्ड्स हैं, सामने वाले कि आप काइंडली ये काम कर लें, तुम ये काम कर लो, तू ये काम कर ले, तो ये अपनी आप इज्जत, गिव इट टू गेट इट होता है। रिस्पेक्ट इज समथिंग लाइक गिव इट टू गेट इट बैक। अगर आप देंगे तो वापस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, जैसी देंगे वैसे मिलेगी। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप जो एक्शन जितनी फोर्स से मारेंगे उतना ही अपोजिट आपको फोर्स से वापस मिलेगा, इज्जत के मामले में खुसूसन। तो आप कर्टेसी, जितना रिस्पेक्टफुल और प्लेजेंट और टैक्टफुल वर्ड्स यूज़ करेंगे लोगों से, तो उतना आपको लोग पसंद करेंगे। जितना तू तड़ाका टाइप के लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे ना, अबे दबे वाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे, थ्रेटनिंग टाइप की लैंग्वेज, उतना ही लोग आपको दिल में इज्जत देना छोड़ देंगे और आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। मजबूरन आपसे कोई बात करना करेगा, आपसे बात करनी पड़ भी जाए तो वो मजबूरी के तहत ही बात करेगा, वरना लोग अवॉइड करेंगे। तो आप अगर चाह रहे हैं चार्मर बनना और मोटिवेटर बनना, अच्छे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, तो आपको लोगों से बात करते हुए अल्फाज का इंतखाब करते हुए बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज करेक्टनेस। जब आप बात करें, बात गलत नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सही बात, हक सच वाली बात जो है वो करनी चाहिए, उस पर रिसर्च करके बात करो। बात जो है ना आप ऐसी नहीं करो कि जो है गलत हो, जानबूझ के आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को चीट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी बात जो गलत फिगर्स होते हैं, गलत फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, झूठ वाली बात जो होती है वो पकड़ी जाती है। झूठ जो है ना आपको बोल के याद रखना पड़ता है, सच याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो झूठ की टांगें नहीं होती, झूठ पकड़ा जाता है, लंगड़ा होता है। तो इस लंगड़े झूठ से बचो अल्लाह के वास्ते। आप झूठ बोलोगे आप पकड़े जाओगे और आपकी इज्जत ख़राब होगी। तो आप हमेशा सच से काम लो, सही इन्फॉर्मेशन जो है उसको देंगे, तो आपकी लोग इज्जत करेंगे, लोगों के दिल में आप बैठेंगे, लोग आपकी बात सुन, आपकी बात में तासीर भी उसी बात में होती है। कॉन्फिडेंस, जब आप कोई बात करें पूरे वसूख से, पूरे अश्योरेंस के साथ बात करें, इसको करेज और डेयर के साथ बात करें। आप डरे नहीं, और इसके लिए ज़रूरी है जब भी कोई नई चीज़ फर्स्ट टाइम आप करते हैं आपको डर लगता है, 2-4-6 दफ़ा रिहर्सल करेंगे और उसी चीज़ को 2-4-6 दफ़ा परफॉर्म करेंगे, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस, जो भी बात करें कोशिश करें कॉन्फिडेंस से
घबरा के, डगमगा के, शिवर करके, जितना डाउट में, आप सेल्फ डाउट में खुद ही डाउटफुल होंगे इस बात के बारे में और डर डर के वो बात करेंगे, तो उसका असर नहीं होगा, लोग नहीं मानेंगे और उस पर वाह नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, कि आपने जो पिछली जो कहानियां बातें सुनाई है लोगों को, वो सच साबित हुई है, बाद में पता चला वो झूठ साबित होती गई, उसमें डेटा गलत था, उसमें फिगर्स गलत थे और लोगों से जो कमिटमेंट वो भी गलत थे। तो पास्ट ट्रैक, आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है? अगर पास्ट ट्रैक सही है तो आप पर आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, लोग आप पे रिलाई करना शुरू, आप पे डिपेंड करना शुरू करते हैं, आपकी दिए हुए मैसेजेस को गौर से सुने। अगर पिछली बातें गलत साबित होती जा रही हैं आपकी, और वो सारी मिसकमिटमेंट्स ही प्रूव हो रही हैं, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। आप अगर कोई बात तहकीक से करेंगे, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन पूरी करके और एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके, मुकम्मल तहकीक करके, जायज़ा लेके, हर एंगल से चीज़ को चेक करके, तोल मोल के, फिर 1000 दफ़ा सोच के मैंने क्या अल्फाज, कौन सी चीज़, कौन सी बात, किस वक्त, किससे करनी है, तो जब वो करेंगे, सोच समझ के बात करेंगे, तो वो बात बाउंस नहीं होती, बाउंस बैक नहीं होती, गलत साबित नहीं होती, रिफ्यूट नहीं होती, उसका वजन रहता है, वैटेज होता है, और लोग उस बात को क्रेडिट करते हैं, उस बात को रेकमेंड करते हैं, दूसरों को रेफर करते हैं। ठीक है जी। तो इज्जत नहीं खोएं अपनी, क्रेडिबिलिटी, जो बात करें पूरी तहकीक के साथ, पूरे जो है अपने अश्योरेंस के साथ। नंबर 10 द लास्ट पॉइंट इज कन्वर्सेशनल टोन। देखें, आप बच्चे से बात कर रहे हैं, बड़े से कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट से कर रहे हैं, अपने बॉस से कर रहे हैं, बहुत बड़े से कर रहे हैं, बुजुर्ग से कर रहे हैं, नॉलेजेबल बंदे से कर रहे हैं, चोर से कर रहे हैं, पुलिस से कर रहे हैं, किससे करें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना टोन, कन्वर्सेशनल टोन आपको चेंज करना। एक ही टोन नहीं चलेगा हर जगह, ओए अबे क्या कर रहे हो, ये नहीं चलेगा हर जगह। आपको हर बंदे के मुताबिक अपना टोन जो है चेंज करना पड़ेगा। बच्चे से बात करते हैं, देखो हम कहते हैं बेटा कैसे हो, किसी बड़े से करते हैं सर, ये सर आप सही, सर आप देखें ये मैंने काम। और अगर किसी सबॉर्डिनेट से करते हैं, हाँ यार ये चेक कर लो भाई, ये देखो यार। किसी दोस्त से अरे यार कैसा है, ठीक। तो हर बंदे के मुताबिक आपको टोन अडेप्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। कन्वर्सेशनल टोन आपका राइट होना चाहिए गिवन सिचुएशन में। अगर टोन सही नहीं होगा तो मार खा जाएंगे आप। कई दफ़ा मेरे अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि गलत टोन की वजह से लोग बात को गलत, आपकी सही बात को भी गलत समझ लेते। होप you like this video and you'll enjoy this video and you'll gain a lot from this video. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and please share this video with as many friends as possible. Thank you.